मैं ये कहूँगी मोदी सरकार से कि अगर कौम को लेकर चलना है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज़ादी नहीं है भाई, दबते ही आ रहे हैं, दबते ही जा रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई जब से कोई भी नहीं है। मुस्लिम लड़कियों के बड़े हमदर्द बने थे मोदी जी, और आज नकाब के नाम पे उन लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाई जा रही है। उनको कॉलेज में नहीं आने दिया जा रहा है, उनको स्कूल में नहीं आने दिया। ये योगी की सरकार है, ये ढोंगी योगी, ये समाज चलाएगा? चला सकता है, ना चलाए ना चलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आखिर इनके और भी क्या मुद्दे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सावित्री। मैम तो ये और क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेके आप प्रोटेस्ट? महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है भाई, दबते ही आ रहे हैं, दबते ही जा रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई जब से कोई भी नहीं है। मैम कैसे कह सकते हो? कहना चाहते हैं हमें बराबरी का हक चाहिए, हम बराबरी की तनख्वाह चाहिए, बराबरी की रोड पे जगह चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए समाज चाहिए। मैम मोदी सरकार तो तरह तरह की बेटी की बचाओ सुरक्षा बहुत कानून है। बकवास है, बकवास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बकवास है। कितने बलात्कार हो रहे हैं यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, जितने यूपी में होते हैं बलात्कार। ये योगी की सरकार है, ये ढोंगी योगी, ये समाज चलाएगा? चला सकता है, ना चलाए ना चलाएगा। ये बकवास है बेटा, ये नहीं कर सकता। हम तो इसका विरोध करते हैं और करेंगे। मैम हमारा जो मना रहे हैं ये हमें आज़ादी मिली थी, हमें वोट डालने का अधिकार मिला था, इसलिए हम 8 मार्च मनाते हैं। तो मैम जैसे कि अब आपने बोला मोदी सरकार से ये मतलब कुछ नहीं करती है। मोदी सरकार तो महिला को सुरक्षा के लेके सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। नहीं रहते, पीछे हैं, पीछे आगे नहीं है। मोदी सरकार पीछे है, आगे नहीं है। अच्छा, जितना कांग्रेस में राज हुआ था उतना नहीं है। जब कुछ और था अब कुछ और है। दिल्ली में सब कुछ खो दिया, GST ला दिया, NCR ला दिया, क्या क्या ला दिया, नोटबंदी ला दिया, क्या हो गया? समाज बदला? क्या बदला इसमें? तो देश पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है। मैं अपनी तरफ से भी कह रही हूँ, सब महिलाओं की तरफ से कह रही हूँ, देश आज आज़ादी के लिए ये लड़की नहीं, लड़कियाँ जो आज रोड पर लिखड़ी हैं, औरतें बूढ़ी आई, हम बुजुर्ग हैं, मेरी साल 75 साल उम्र है। क्यों आते अगर हमें आज़ादियाँ घर में मिलती तो? बेटियों को बहुओं को आज़ादी नहीं है। देख लो, गाना सुन लो। तो मैम आप बताओ, जैसे कि दिल्ली में हर दिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो महिला को सुरक्षा के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जा रहे हैं? कुछ नहीं बनाए जा रहे। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बेटी तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती डर के मारे। जिस गली जाए उस गली हंगामा, जिस गली जाए उस गली हंगामा। कोई रुकावट नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप लोग का कहना यही है कि दिल्ली सरकार महिलाओं को लेकर कुछ नहीं करती है, या केंद्र सरकार? तो बुलाओ, तनख्वाह दिलाओ ताकि कमाए खाए अपना। महिलाओं के लिए तो आज सरकार ऐसा बनाई है कि महिलाओं को लड़कों के सम्मान बनाती है। कहाँ सम्मान है बेटा, कहाँ सम्मान मिला? नहीं मिला। सम्मान नहीं होता तो आज रोड पर इकट्ठे नहीं होते। एक रात हुए हैं तो किस लिए हुए? समाज। सरकार तो बड़े बड़े बैनर लगा के प्रचार कर। बैनर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। रोड पर दुनिया के बैनर लगे, बैनरों से क्या होगा? बैनरों से कुछ नहीं होता। ऐसे बैनर लगाओ जो हमने लगा रखे हैं। ये बैनर तो नहीं है, अपनी बकवास के बैनर हैं। तो देखा आपने यहाँ पे जो महिलाएं, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पे, केंद्र सरकार पे, दिल्ली सरकार पे कि जो सरकार महिलाओं को लेके बड़े बड़े वादे करती है, कि तरह तरह के कानून बनाए, महिला की सुरक्षा को लेके बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तरह ऐसे बैनर लगाते हैं। इन्होंने खारिज किया है कि ऐसे ये बैनर सिर्फ दिखावे के लिए है। लेकिन ये अभी जो महिलाएँ, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, 70 प्लस की एज है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं और भी क्या राय हैं लोगों की। अभी हमारे साथ यहाँ पे महिला संगठन के कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम आपका? एडवोकेट रेणु सिंगराना, सुप्रीम कोर्ट। ओके मैम, क्या मुद्दे हैं आपके अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, कानपुर में एक अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ था। उसकी पत्नी है खुशी दुबे, जो नई नवेली है, 2 दिन की शादी हुआ था, उसको 17 निम्न धाराओं में उसको जेल भेज दिया गया है। और 2 साल करीब 2 साल हो गया, अभी तक वो उसको रिहा नहीं किया गया है। आप बताइए, एक नई नवेली दुल्हन का क्या कसूर है?
मैं आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस में महिलाओं का सम्मान के बात करने वाले, महिलाओं के हित में बात करने वाले आज कहाँ गई महिलाओं की हित की बात करने के लिए। आज एक बेगुनाह महिला जेल में है, उसके साथ शारीरिक शोषण मानसिक शोषण दोनों हो रहा है। क्या कर रही है? अब कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है कि ऐसे कानून व्यवस्था कैसे है हमारे इंडिया का कानून व्यवस्था कि जो बेगुनाह है और एक नवी नवेली दुल्हन है उसको जेल में डाल दिया गया है। मैम वैसे दिल्ली में अगर महिला की सुरक्षा की बात को लेके किया जाए तो हर दिन एक नए नए कानून पास होते हैं महिला को सुरक्षा के लिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए कानून बस पास होता है पेपरों में और कागजों में, महिलाओं के लिए सुरक्षा कुछ भी नहीं है। अगर सुरक्षा होता, आए दिन बलात्कार मर्डर और जलाई जा रही है दहेज के लिए, तो ऐसा नहीं होता। तो अब मुद्दा क्या है आपका, मेन मुद्दा आप क्या चाहते हैं फिर सरकार से? देखिए मैं सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से मैं यही चाहती हूँ कि खुशी दुबे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो अभी हमारे साथ देख सकते हैं जो यहाँ पे महिलाएं हैं ये प्रोटेस्ट कर रही है और जो इनके क्या मुद्दे हैं इनसे बात करते हैं महिलाओं के। जैसे कि इनके हाथों में तरह तरह के बैनर है, भारतीय महिला प्रोटेक्शन करके क्या कई सारे यहाँ पे देखो बैनर हाथ में लगे हुए। मैडम तो आप मुझे ये बताइए, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारे महिला को सुरक्षा लेके तरह तरह की बात करती है, तरह तरह के बैनर पे खर्चे करती है, तो उस पर और क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ अपना प्रचार करती है और देश के गरीबों का जो टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद करती है। उसे ना महिलाओं को बचाने की पड़ी है ना उनको बच्चियों लड़कियों को पढ़ाने की पड़ी है। ये सारा टोटल प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। जो आम जनता है वो अभी भी लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं और बचने का तो आप सबको पता है कि लड़कियां कितनी बच पा रही हैं, बहुत ही बुरा हाल है। सरकार तो कहती है मैम कि आज लड़का लड़की एक से मतलब लड़के से ज़्यादा लड़की आगे जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार कहती है लड़की कहाँ आगे जो जा रही थी, मुस्लिम लड़कियों के बड़े हमदर्द बने थे मोदी जी, और आज नकाब के नाम पे उन लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाई जा रही है। उनको कॉलेज में नहीं आने दिया जा रहा है, उनको स्कूल में नहीं आने। यहाँ पर सिर्फ कपड़े को देखकर पहचाना जाता है कि कौन है। जीन्स पहन के लड़की नहीं जा सकती, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। तो कहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? सब झूठा प्रोपगेंडा है ये। आप हिजाब को लेके आपने बात छेड़ा तो मैं हिजाब से पूछूंगा। मैम जब हिजाब वाला जब मुद्दा शुरू हुआ था तो वहाँ पे कुछ लड़के भी मौजूद थे जो कि भगवा कलर के गमछे पहने हुए थे, तो वहाँ कॉलेज में भगवा कलर का पहन के आना, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई भी चीज़ जो धर्म को लेके की जाए वो गलत है, और नकाब धर्म नहीं है। वो सिर्फ अपना सर ढकती हैं, और सर ढकना जिस तरह सरदार हैं वो पगड़ी पहनते हैं, और वो लड़कियां बहुत ज़माने से ये कर रही हैं, ऐसे नहीं कि आज शुरू हुआ है। तो आज जो शुरू हुआ है ये भगवाकरण शुरू हुआ है, पहले भगवाकरण नहीं था, सब एक थे। अब ये तोड़ने की राजनीति हो रही है सबको। तो मैम आपको क्या लगता है, मतलब सरकार आपके सुनेंगे और ये कब तक आपका प्रोटेस्ट ऐसी जारी रहेगा? काफ़ी टाइम होगा, अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं है। और रही बच्चों की बात, लड़कियों की बात, तो काफ़ी बलात्कार भी हो रहे हैं। राशन पे इंसान औरतें खड़ी रहती हैं सारा दिन, उनको राशन नहीं मिलता है, और राशन दुकान वाले जो हैं दुकान नहीं खोलते हैं, एक महीने का राशन दूसरे महीने में दे रहे हैं। तो ये कहाँ का राजनीति है? किसके साथ हो रही है? ये औरतों के साथ ही हो रही है ना, क्योंकि औरतें ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर जात बिरादरी कर रहे हैं। जात बिरादरी कौम को लेकर चलना ये बहुत गलत बात है। मैं ये कहूँगी मोदी सरकार से कि अगर कौम को लेकर चलना है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि कौम से हमारा जो है देश बढ़ता है, और कौम से सारा तो उसने बेच दिया, अब रहा क्या है देश के अंदर? तो मतलब मैम ने आरोप लगाया है कि सरकार एक धर्म की राजनीति चलाती है। वो एक जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर तरह के जाति रहते हैं, आज़ादी मुस्लिम हिंदू सब आपस में, कहने को तो नारा है कि भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई नहीं माने जाते। मैम आपसे पूछूंगा जैसे कि हिजाब को लेके, हिजाब का जो मुद्दा है, अगर सरकार जैसे कि एक परिंदे की तरह क्यों नहीं चलती कि कभी वो परिंदा मस्जिद पे बैठता है कभी मंदिर में बैठता है, उस तरह सरकार भी अगर चलाए तो कैसा रहेगा? उस तरह से अगर सरकार चली जाए तो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम करके ये हमारे देश के लोगों को बांट रही है और दंगा फैला रही है।
क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और ये मेरा खुद का अपना हक है कि मैं हिजाब पहनूँ, ठीक है। ये मैं खुद अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ, ना कि हमारा धर्म हम पे ज़बरदस्ती थोप रहा है इस चीज़ को। ये हमारी खुद की मर्ज़ी है। लेकिन मोदी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो धर्म को लेके हम लोगों के बीच में वाद विवाद ना करें। हम जैसे प्यार मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं, वैसे ही हमें शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। थैंक यू मैम। तो देखा आपने यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो धर्म की राजनीति कर रही है और इन्होंने सुरक्षा के लिए ये जो इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये महिलाओं का एक ही मुद्दा है कि शहरों में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन जो गाँव में है, जो गाँव में महिलाएँ बेटी है, वो आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। उन्हीं को लेकर ये आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये इनका कहना है अगर आज ये बोलेंगे नहीं तो कल ये उठेंगे नहीं। नमस्कार, मैं मुख्तार, आप देखते रहिए युवा की आवाज़। धन्यवाद।